एक और दो तीन स्टॉक्स के ऊपर बात करना ज़रूरी है। हम वोडाफोन आइडिया के बारे में चार्ट चेक करेंगे। भारती एक बार 840-50 के बाद से थोड़ा पुल बैक आया, क्या ये एक अच्छा समय लेने के लिए? और जियो के बारे में बात करेंगे। मामला क्या है बाजार में और इंडस्ट्री में? वापस से टैरिफ हाइक की बात शुरू हो गई। हमारे साथ नितिन तो एनालाइज करेंगे सिंगापुर से पूरे टेलीकॉम स्पेस के जो डायनेमिक्स हैं, लेकिन सौमित पहले हमारे साथ रिसर्च डेस्क से आए हैं बात करने के लिए कि ऐसा क्यों ये सब बातचीत बाजार में क्यों चल रही है। सौमित, अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला बड़ा टैरिफ हाइक टेलीकॉम कंपनीज ने लिया था दिसंबर 29 में, करीब 30 to 35% का सारे प्लेयर्स ने लिया था, जियो, वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल ने। फिर सेकंड टैरिफ हाइक उन्होंने लिया था दिसंबर 2021 में, जब था करीब 20 to 25% का टैरिफ हाइक। अब वापस से दिसंबर मंथ आ चुका है। यूजुअली टेलीकॉम कंपनी से हमने ये ट्रेंड देखी है कि दिसंबर महीने में वो अगले साल के लिए टैरिफ हाइक अनाउंस करते हैं, तो इसलिए मार्केट में थोड़े बहुत रूमर्स चल रहे हैं कि शायद एक और टैरिफ हाइक आ सकता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो एयरटेल की जो मैनेजमेंट कमेंट्री थी तभी भी उन्होंने कहा था कि उनको एक लेग की और टैरिफ हाइक की जरूरत है अपनी आरपूस 200 के ऊपर करने के लिए, और 200 उनका हमेशा शॉर्ट टर्म टारगेट रहा है आरपूस के लिए। वोडाफोन आइडिया का भी सिमिलर टारगेट है 200 रुपीज का आरपू अचीव करने का, क्योंकि एक सस्टेनेबल बिजनेस के लिए उतनी आरपू जरूरत है एक टेलीकॉम कंपनी के लिए वोडाफोन आइडिया के हिसाब से। तो अब देखते हैं कि क्या चैलेंजेस आ सकते हैं टेलीकॉम कंपनीज के लिए ये टैरिफ हाइक लेने के लिए। तो पहला तो चैलेंज है एक इन्फ्लेशन का। अगर आप देखेंगे तो एक और टैरिफ हाइक अगर लिए तो यूजर्स की पॉकेट्स को वो पिंच करेगा, क्योंकि पिछले 2 साल या 3 साल में हमने करीब 50% का टैरिफ हाइक देख लिया है। तो एक और टैरिफ हाइक थोड़ा इन्फ्लेशन के लिए नेगेटिव हो सकता है किसी भी यूजर के हिसाब से, और इसके वजह से एक डाउन ट्रेडिंग भी हो सकता है। डाउन ट्रेडिंग क्या होता है? जब कोई पहले यूजर 300 रुपीज का रिचार्ज करता था, वो अपना यूसेज को लिमिट करके अब 200 रुपीज का यूसेज करेगा। तो भले ही कंपनीज ने टैरिफ हाइक ले लिया होगा, बट ये डाउन ट्रेडिंग के कारण उनका आरपू ग्रोथ एक्चुअली में नहीं होगा, तो ये एक और रिस्क आ जाता है। और तीसरा रिस्क ये है कि अगर कंपनीज ने एक बड़ा टैरिफ हाइक ले लिया अभी, तो जो 5G एडॉप्शन है वो थोड़ा स्लो हो सकता है, जो कि एक बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है टेलीकॉम कंपनीज के लिए। बट टैरिफ हाइक के फॉर्म में अगर हम देखें तो 5G केपेक्स एक बहुत बड़ा केपेक्स होगा टेलीकॉम कंपनीज के लिए, तो उनके लिए उसके लिए उन्हें कैश फ्लो की जरूरत है, और टैरिफ हाइक एक मस्ट हो जाता है। और रिसेंटली अगर आप देखेंगे तो एयरटेल ने 2 सर्कल्स में एक सिलेक्टिव टैरिफ हाइक किया था, जो एक इंडिकेटिव हो सकता है कि आगे चलते शायद पैन इंडिया बेसिस पे भी वो टैरिफ हाइक ले सकते हैं। थैंक्स फॉर दैट सौमित। नितिन, गुड मॉर्निंग, थैंक्स वेरी मच ईटीएन ऑफ स्वदेश पे आने के लिए। नितिन, आप इस समय टेलीकॉम्स इंडियन टेलीकॉम स्पेस के कैश फ्लो सिचुएशन, रियलाइजेशन सिचुएशन, इसको कैसा देख रहे हैं आप? क्योंकि एक तरफ जरूरत है हाइक की, खर्चा लगा हुआ है, दूसरी तरफ कर पाएंगे कि नहीं, आप कैसे देखते हैं इसको? गुड मॉर्निंग अजय। अभी फिच रेटिंग्स ने अभी हमने आउटलुक पब्लिश किया है अपना 8 टेलीकॉम मार्केट्स के लिए फॉर 2023, एंड मैं आपको बता दूं कि सिर्फ इंडिया एक ऐसी मार्केट है जो एक इम्प्रूविंग आउटलुक पे है, जो एक पॉजिटिव आउटलुक पे है अमंग ऑल द 8 डिफरेंट टेलीकॉम मार्केट्स अक्रॉस एशिया पैसिफिक। और इसका रीजन सिंपल है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि टैरिफ हाइक होने वाला है। इसको 6 महीने भी लग सकते हैं और 12 महीने भी लग सकते हैं, बट ओवरऑल इंडस्ट्री में सिचुएशन ऐसी है कि जो 3 मेजर प्लेयर्स हैं, तीनों को टैरिफ हाइक चाहिए इस समय, और सबसे ज्यादा वोडाफोन आइडिया को चाहिए, बिकॉज उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन काफी वीक है। उनकी जो कैश फ्लोज हैं वो इंटरेस्ट कॉस्ट भी पूरा नहीं पड़ रही है उनको, और केपेक्स वो बहुत कम कर रहे हैं कंपेयर टू भारती एयरटेल एंड जियो। एंड मैं आपके दर्शकों को तो ये भी बता दूं कि वोडाफोन आइडिया की काफी पेमेंट्स ड्यूज हैं टू टावर कंपनीज जैसे कि अमेरिकन टावर और इंडस टावर। सो उनको फंड रेज करना है और उनको टैरिफ हाइक की जरूरत है। तो टैरिफ हाइक ऑलरेडी हो भी चुके हैं, बट आई थिंक महंगाई के कारण थोड़ा डिले हो गया है टैरिफ हाइक में। जैसे आपने बताया कि एयरटेल की मैनेजमेंट हमेशा क्वार्टरली कॉल में ये बताती है कि उनको 200 रुपए चाहिए इन द शॉर्ट टर्म, एंड 300 रुपए उनकी एक्सपेक्टेशन है इन द लॉन्ग टर्म। और एक और रीजन ये है कि अगर अभी वो टैरिफ हाइक नहीं करते हैं इन द नेक्स्ट 6 to 12 मंथ्स, तो 5G का जो प्राइस होगा इन द नेक्स्ट 1 ईयर, और जब एडॉप्शन जैसे जैसे इंक्रीज होगा, 5G का भी प्राइस बहुत ज्यादा नहीं हो सकता अगर अभी आप टैरिफ हाइक नहीं करोगे। तो 5G के ऊपर अगर आपको अच्छा रिटर्न चाहिए, जो एक लार्ज इन्वेस्टमेंट हुई है स्पेक्ट्रम एसेट्स के लिए और जो केपेक्स के लिए, उसको भी एक अच्छा रिटर्न रियलाइज करने के लिए आपको टैरिफ हाइक करना जरूरी है आज की डेट में इन द नेक्स्ट 6